जय हो। बैठ जाइए बैठ जाइए। भगवान राम जब लंका करके अयोध्या को जाते हैं, अयोध्या में राजपाट करने के बाद जब भगवान का समय साकेत धाम जाने को होता, बैकुंठ सबको बुलाते हैं, कहते हैं जिस कार्य के लिए मेरा अवतार हुआ था वो कार्य पूरा हो चुका, भक्तों का दुख दूर हो गया, शेष दिन है, मृत्यु लोक से बैकुंठ चले जाएंगे, आप लोग मुझसे मांगिए। जिसने जो मांगा भगवान ने सबको सब। श्री हनुमान जी सरकार से पूछा गया कि आप भी कुछ मुझसे मांग लो तो हम आपसे ऋण मुक्त हो जाऊं। आपका मेरे पास बहुत बड़ा ऋण है हनुमान। सुन सुत तो ही पुरिन में नाही, देखो कर विचार मन माही। सुंदर कांड में इसका वर्णन है। हनुमान जी सरकार हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मुझे किसी चीज वस्तु की जरूरत नहीं, सिर्फ चरणों की भक्ति चाहिए, हम भी आपके साथ साकेत धाम चलेंगे। भगवान ने ध्यान दिलाया। बचपन में ऋषि द्वारा हनुमान जी सरकार को श्राप हो गया कि जब कोई ध्यान दिलाएगा तभी ध्यान आएगा। भगवान कहते हनुमान आप सीता खोज के लिए लंका गए थे, अशोक वाटिका में सीता जी ने अजर अमर का वरदान दिया था। अजर अमर गुण निश्चित होहु, करऊ बहुत रघुनायक सोहु। इसलिए आपको मेरे साथ साकेत धाम नहीं जाना है, मृत्यु लोक में रहना, भक्तों का कल्याण करना। इसलिए बरबा साहब मुझसे कुछ मांगो। तब हनुमान जी सरकार हाथ जोड़कर बोले कि जब से मैं रावण की लंका जलाई, मेरे शरीर में गर्मी रहती, जलन ताप दाह ये दूर हो, चरणों की भक्ति जहाँ नित्य आपका दर्शन मिले। तब भगवान ने कहा हनुमान मैं तीर्थों का राजा प्रयागराज जी को बनाया, चित्रकूट का राजा किसी को नहीं बनाया। यहाँ मेरा सदैव काल तक वास रहेगा। आप चित्रकूट चलो। श्री अयोध्या धाम से श्री चित्रकूट धाम लाकर ये संकर्षण गिर पार्वत में बाबा को स्थान दिए। सरस्वती जी को आवाहन करके वहां से सरस्वती जी निकाले, जो बाबा के बाएं कंधे में विराजमान है। कहाँ से आती है, कुंड के बाद कहाँ समाप्त हो जाती, इसका दर्शन दरबार में मिलता। स्वयंभू हनुमान जी सरकार है, ये कोई कारीगर की बनाई प्रतिमा नहीं। ये वही सरस्वती हैं जिस सरस्वती जी को भरत जी ने प्रयागराज में श्राप दिया था कि तुमने मंथरा के जिह्वा में बैठकर मेरे भैया को वनवास दिया। हे सरस्वती हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा दर्शन प्रभाव अक्षेवक तक रहेगा, इसके बाद लुप्त हो जाएगा। सरस्वती ने भरत जी से कहा ये तो विधि का विधान था, मेरा दोष लग गया, अब हमारा उद्धार बताइए, मुक्ति कहाँ की। भरत जी ने कहा सरस्वती अब तुम्हारा उद्धार श्री हनुमान जी सरकार द्वारा होगा, तुम्हें हनुमान जी की सहायता करनी है। ये 11वें रूप शंकर हैं। सरस्वती जी लंका में भी हनुमान जी सरकार की सहायता की। मेघनंद ने जब हनुमान जी सरकार को बंधक बनाकर रावण महाराज के पास ले जाया गया, दंड देने की बात आ गई। विभीषण जी पहुंच गए, बोले भैया ये दूत हैं, दूत का वध नहीं किया जाता, आप कोई दूसरा दंड सोचो। आन दंड कछु करिए गोसाई। रावण महाराज बोले कोई दंड में परिवर्तन नहीं। सरस्वती जी वहाँ सहायता कर देती है। रावण महाराज के कंठ में जिह्वा में बैठ गई, बुद्धि काम करना बंद हो गई। सभा लगी थी, बोले जो सभा सदस्य निर्णय कर लेंगे वही दंड सुनाया जाएगा। वहाँ दंड का प्रावधान होता है, कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहो समझा। रावण महाराज को सब लोग मिलकर के समझाते हैं, तेल बोर पट बांध पुन पावक देव। हनुमान जी सरकार वहाँ मुस्कुराने लगते, ये कौन सा दंड आ गया, अभी तो मृत्यु दंड की बात कर रहे, तो कहते पूंछ में आग लगा दो, क्या मृत्यु दंड है। तुरंत समझ जाते हैं कि ये सरस्वती वाणी थी। भरत जी बोले थे वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भाई सहाय सारद मैं जाना। हनुमान जी सरकार तुरंत समझ जाते कि ये सरस्वती वाणी थी, यहाँ भी सहायता की, लंका में भी की। अब प्रश्न उठता कि पूंछ में ही आग क्यों लगाई थी, क्या पूंछ में आग लगाना मृत्यु दंड है। गोस्वामी बाबा लिखते हैं पूंछहीन वानर तब जाई, ये रामादल में नहीं पूछे जाएंगे तो मृत्यु दंड से खतरनाक दंड है। मृत्यु दंड में तो एक ही बार में काम होता है, जय जय सीताराम, अपमानित हो जाना। ये राम के बड़े हितैषी हैं, बड़े भगत हैं, पूंछ को खत्म करो। फला आदमी हमको नहीं पूछता, 20 घर की बस्ती उन्हीं घर को छोड़ देना, पूछे न बुलाएं तो उसका नींद भोजन सब कुछ हराम हो जाएगा। भगवान ने लाकर जब स्थान धारा दिया, अपने हाथों से इनका क्या मर्यादा बनाया।
पहली पूजा तेल सिंदूर होती है, सरकार का चोला चलता है। 250 ग्राम सिंदूर लगता है, 200 ml चमेली का तेल, 2.5 मीटर का लगोटा लगता है, 3 मीटर का झांगा, 1 झंडा, देसी घी का रोट, गुड़, चना, फल, जनेऊ। जिस भक्त को जानकारी होती है अपनी सामग्री लाते हैं, पूजा करते हैं, मनोरथ करते हैं, मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। नहीं लाते हैं, मूल्यांकन से पूजा होता, हम बाजार से लाते हैं। कोई चोला चढ़वाता, कोई श्रृंगार कराता, कोई नियम की पूजा करता है। बोलो हनुमान धारा महाराज की जय। 1121 जय 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 श्री राम। प्रसाद लेके जाइएगा, प्रसाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो अभी हम हनुमान धारा का जो है कथा सुने हैं, अभी थोड़ा दर्शन करा दीजिए और लोग दर्शन करेंगे। दर्शन कीजिए, हनुमान जी का स्वयंभू प्रकट है, हमारे ऊपर भी थोड़ा कृपा कीजिए। सब देखे जाना।